छत्तीसगढ़ में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार हर साल करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता के चलते पर्यटन का उतना विकास नहीं हो पा रहा जितना कि होना चाहिए था। इसका जीता जागता सबूत है प्रदेश में जगह जगह बनाए गए आलीशान मोटल। ये आलीशान मोटल अब बुरी तरह कबाड़ हो रहे हैं। देखिए कैसे हुई करोड़ों रुपए की बर्बादी रायपुर और अंबिकापुर से हमारे सहयोगियों की इस ग्राउंड रिपोर्ट में। करोड़ों के मोटल क्यों हो रहे कबाड़? पर्यटन की संभावनाओं से क्यों हो रहा खिलवाड़? ग्राउंड जीरो से विस्तार न्यूज की पड़ताल। ये कोई भूत बंगला नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ में पर्यटकों के लिए करोड़ों रुपयों की लागत से बनाया गया आलीशान मोटल का हाल है। 17 साल पहले पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और पर्यटकों को ठहरने के लिए सर्व सुविधा युक्त मोटल बनाए गए थे, लेकिन आज सब कुछ बर्बाद हो चुका है। विस्तार न्यूज की टीम राजधानी रायपुर से सटे केंद्री में पहुंची तो तस्वीरें चौंका रही थी। आलीशान होटल एक खंडर में बदल चुकी थी। हालत एकदम जर्जर, जो कब जमींदोज हो जाए कहां नहीं जा सकता। चारों तरफ जंगल और झाड़ियां नजर आ रही थी। मुझे जहां आप खड़ा देख पा रहे होंगे, ये जो है बहुत बड़ा रिजॉर्ट हुआ करता था सरकार का, अभी भी है लेकिन कोई काम का नहीं है, क्योंकि इस रिजॉर्ट को अगर आप देखेंगे तो अब ये पूरे एक जर्जर भवन में तब्दील हो गया है। बाहर की तस्वीरें हैरान कर रही थी। मन में बार बार यही सवाल उठ रहा था कि बाहर का ये हाल है तो अंदर क्या ही होगा, और जो सोचा था तस्वीर वैसी ही थी। हम अंदर दाखिल हुए तो टूटे फूटे फर्श से हमारा सामना हुआ। टाइल्स एकदम उखड़ चुके थे, फॉल सीलिंग चोरी हो चुकी थी, सिर्फ निशान बाकी थे। यहाँ तक कि चोर यहाँ से बोर्ड, स्विच और बिजली के तार तक निकाल कर ले जा चुके थे। ऊपर दिखाइए दुर्गेश कि किस तरीके से जो है ऊपर में फॉल सीलिंग का निर्माण किया गया था, लेकिन अब फॉल सीलिंग जो है यहाँ से चोरी हो चुके हैं। यहाँ जो फॉल सीलिंग लगे हुए थे वो अब आपको दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। फॉल सीलिंग तो छोड़िए, इसमें जो बोर्ड लगे हुए थे, इलेक्ट्रिक बोर्ड, स्विच और तार, ये देखिए ये आपको यहाँ से गायब नजर आएंगे, ये भी गायब है। ये मोटल जब बना था तो यहाँ शानदार दरवाजे थे, खिड़कियां थी, लेकिन दरवाजे और खिड़कियां तो छोड़िए, चोरों ने चौखट तक नहीं बचने दी। हर तरफ पंखे लगे थे, लेकिन चोरी हो गए और सिर्फ रॉड लटकती हुई नजर आएगी। ये बड़ा सा हॉल आपको नजर आ रहा है, ये भी यहाँ भी सेम हालात है। देखिए यहाँ बड़े बड़े पंखे के जो है रॉड निकले हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए पंखा गायब है, वहाँ पंखा का हुक आपको नजर आ रहा है, लेकिन पंखा जो है पूरा गायब है। और ये पूरा वाइड फ्रेम में दिखा दीजिए जहाँ मैं खड़ा हूँ इस वक्त। ये इतना बड़ा हॉल कि जब इसे बनाकर तैयार किया गया था तो ये किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं था, लेकिन अभी जब आप यहाँ आएंगे तो आपको लगेगा कि ये किसी भूतिया बंगले से कम नहीं है। पर्यटकों की हर सुविधा को ध्यान में रखकर ये तैयार किए गए थे। शानदार बाथरूम बनाए गए थे, जहां सिर्फ अब जर्जर दीवारें ही अपनी बर्बादी की कहानी बयां कर रही हैं। ये बाथरूम की हालत भी दिखा दीजिए कि बाथरूम में से भी, बाथरूम को भी नहीं छोड़ा गया है। बाथरूम से यूरिन पॉट तक गायब है, और कुछ यूरिन पॉट देखिए आपको टूटा फूटा हुआ नजर आएगा। और बाकी जो यहाँ टाइल्स लगे हुए थे उनको तोड़ने की कोशिश की गई है। यही वजह है कि पूरा टाइल्स जो है टूटा पड़ा हुआ है। अंदर हो या बाहर, हर जगह सिर्फ बर्बादी के निशान ही दिखाई देते हैं। खूबसूरती के लिए लगाई गई मूर्तियां टुकड़े टुकड़े हो चुकी हैं, फाउंटेन कबाड़ हो चुके हैं। केंद्री का मोटल तो सिर्फ बानगी है, पूरे प्रदेश में कुछ इसी तरह करोड़ों रुपयों का इसी तरह कबाड़ा हो गया। पर्यटन के विकास की उम्मीदें कुछ इसी तरह दम तोड़ रही हैं। 2008 में छत्तीसगढ़ में 18 मोटल बनाए गए। मोटल बनाने में करोड़ों रुपए खर्च हुए। एक मोटल करीब 5 एकड़ में बनाया गया। एक मोटल पर खर्च हुआ 1 से 1.5 करोड़ रुपया। 2 से 3 साल में ही ज्यादातर मोटल बंद हो गए। लोकेशन सही न होने पर बंद हुए मोटल।
इसके बाहर आप देखेंगे तो बाहर में आपको सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ से हाईवे गुजरती है। यहाँ से दिखा दीजिए किस तरीके से सामने जो है हाईवे है, रोजाना यहाँ से लोगों का आना जाना होता है। हाईवे के किनारे ही जो है इस रिजॉर्ट का निर्माण किया गया था। इसे होटल मोटल बोलते हैं छत्तीसगढ़ में, और इस रिजॉर्ट को इसलिए बनाया गया था ताकि ये जो भी आप सुविधा देख रहे हैं ना भवन में, ये पर्यटकों को मिले, पर्यटन का बढ़ावा हो, विदेशी पर्यटक आए तो उनके रुकने के लिए अच्छा व्यवस्था हो। मोटल बर्बाद हुए, सामान चोरी हुए, तो अब पर्यटन विभाग इन मोटल को एक बार फिर से लीज पर दे रहा है ताकि इनका इस्तेमाल हो सके और सरकार को कुछ आय हो सके। 5 सालों के दौरान जो ये घटनाएं हुई उसमें सिक्योरिटी गार्ड रखे गए थे, लेकिन हमें लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कारण रहा होगा कि सिक्योरिटी गार्ड्स ने ध्यान नहीं दिया होगा, तो कुछ 1-2 ऐसी घटनाएं भी हुई कि वहाँ पे चोरियां हुई और बहुत सी चीज़ें वहाँ से चोरी हो गई। अब आपको अंबिकापुर की तस्वीरें दिखाते हैं। कुछ सालों से बंद मोटल को लीज पर दिया गया और अब लीज लेने वाले इसे दोबारा मॉडिफाई कर रहे हैं। अब ये मोटल कहीं रेस्टोरेंट के रूप में तैयार किए जा रहे हैं तो कहीं इन्हें शादी के घर के रूप में बनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के जिम्मेदारों की अदूरदर्शिता के कारण सरकार का करोड़ों रुपए बर्बाद हो गया। सरगुजा सहित प्रदेश के अलग अलग जिलों में 18 जगह पर ऐसे मोटल बनाए गए थे। आज से 18 साल पहले, यानी 2010 से पहले की कहानी आपको बता रहा हूँ। ये मोटर खंडहर हो गए क्योंकि इनको ऐसे जगहों पर बनाया गया जहां पर्यटक पहुंच ही नहीं सकते। 3 साल पहले इसके लिए टेंडर निकला था और टेंडर फाइनल होने के बाद जो प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं वो यहाँ पर अब अपने तरीके से मोटल का जो स्वरूप है उसे चेंज करा रहे हैं। शादी घर के रूप में, तो कहीं लॉन के रूप में, तो अलग अलग मैरिज हॉल के रूप में इसको कन्वर्ट किया जा रहा है। पर्यटन विभाग के मुताबिक एक मोटल को लीज पर देने से सरकार को 50 से 60 लाख रुपए सालाना किराया मिलेगा। लेकिन सवाल यह है कि पिछले 10 साल से ये कवायद क्यों नहीं की गई। एक मोटल से मिलेगा 50 से 60 लाख रुपया, साल भर में मिलेंगे 5 करोड़ रुपये। 10 साल से मोटल बंद है, कोई आय नहीं है, यानी हर साल प्रति मोटल 5 करोड़ का नुकसान। 10 साल में ये आंकड़ा 100 करोड़ के आसपास हो जाता है। खैर, देर आए दुरुस्त आए। लीज पर देने से एक बार फिर खंडर हो चुकी ये इमारतें रोशन होंगी, पर्यटन के साथ साथ सरकारी खजाने का विकास भी करेंगी। लेकिन सवाल यही है कि कवायद भी पहले की तरह दम न तोड़ दे, क्योंकि 18 साल पहले भी सपना यही देखा गया था जो आज कबाड़ के रूप में हकीकत बनकर सामने खड़ा है। विस्तार न्यूज के लिए रायपुर से अनमोल तिवारी के साथ अंबिकापुर से दिलीप जायसवाल की रिपोर्ट। तो देखा आपने कैसे अनदेखी और लापरवाही के चलते करोड़ों रुपए के मोटल बर्बाद हो गए और पर्यटन को बढ़ावा देने की मंशा भी दम तोड़ गई। हालांकि अब इन मोटल को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी हो रही है, लेकिन देखना होगा कि ये कवायद कितनी कामयाब होगी।